किस बेस पे हम कंपनीज लाएंगे? वेयर इज योर एक्सपोजर, वेयर इज योर एक्सपीरियंस? जिन लोगों को आप टैलेंट कहते हैं, डिफरेंशिएट करें टैलेंट और कैपेबल लोगों में। एक बंदा बिजनेस पढ़ा रहा है, उसका अपना कोई बिजनेस ही नहीं है। जो बंदा पढ़ा रहा है वो कहां से सीख के आया है? एक दफा सोचें कि कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में आके काम करना चाहते हैं। आपने कभी सर्वे किया, एनालिसिस किया कि कितने लोग मुल्क से जा रहे हैं वापस आने के लिए? कितने लोग मुल्क से जा रहे हैं ये सोचकर कि हम मुल्क में पैसा भेजेंगे, मुल्क का बेनिफिट करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना ऑफिस क्लोज कर दिया 25 साल बाद, अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स। 9,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। और ये वो लोग नहीं थे जो सीख रहे थे, जो क्रैश कोर्सेज कर रहे थे। ये टेक्निकल लोग थे, ये बिजनेस के लोग थे, ये सोशल मीडिया के लोग थे, हर फील्ड से इनका ताल्लुक था। ये टैलेंटेड लोग थे। क्या हमने ये सोचा, या हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होगा? क्या ये ओवरनाइट हुआ है? ये ओवरनाइट नहीं हुआ। कुछ इवेंट्स, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टर्स को, बड़ी कंपनीज़ को एक अनसर्टेन सिचुएशन में डाल देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना प्लान करना शुरू हो जाते हैं। इसमें इंटरनेट की बंदिश से लेके फायरवॉल इंस्टॉलेशन का पीरियड, ये जो हमारा करंट डिस्प्यूट हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उसको लेकर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और मैंने कहा था जब पर्टिकुलरली फायरवॉल का इशू चल रहा था कि रेपुटेशनल डैमेज होगा। आप फायरवॉल को, इंटरनेट को रिस्टोर कर लें, लेकिन ट्रस्ट को रिस्टोर करने में टाइम लगता है और आने वाले कई सालों तक आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट तो एक कंपनी है जो न्यूज़ में आ गई, पता चल गया। ऐसे बहुत सारे लिक्विडेटिव स्टार्टअप क्लोज हुए हैं, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज गई हैं, ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान से चली गई हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग के बड़े बड़े क्लाइंट्स जिनको कंपनीज ने 5-5, 6-6 साल एफर्ट करके बनाया, डेवलप किया, रिटेनर पे लेके आए, वो चले गए, वो कभी न्यूज़ में नहीं आएंगे, उनको कोई नहीं देखेगा। वो कितने लोग बेरोजगार हुए। क्या स्ट्रेटजी है हमारी, हम जो कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हमने पॉलिसी बनाई है, हमने ये कैसे इतना इजी ले लिया? इसका जाना जो है वो आने वालों पे बहुत बुरा असर डालेगा। इसका जाना जो है, जो पीछे रह गए उन पे बहुत बुरा असर डालेगा। हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, हमें इनको श्योरिटी देनी है, हमने इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमने इनको फ्रेंडली पॉलिसीज़ देनी है। सारी दुनिया किस चीज़ पे काम कर रही है? सारी दुनिया काम कर रही है कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, आओ हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ, आओ हमारे मुल्क में आईटी कंपनीज बनाओ, आओ हमारे मुल्क में प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करो, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, टैक्सेस पे फैसिलिटेट करेंगे, लोकेशंस पे फैसिलिटेट करेंगे, हर तरह की फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपको राइट रिसोर्सेज देंगे। मैंने तो एक आध आर्टिकल में ये भी पढ़ा है कि मैन पावर की भी कमी थी। राइट रिसोर्सेज, अब राइट रिसोर्सेज जो होते हैं, इट इजंट अबाउट अ स्किल सेट, इट इज अबाउट वर्क एथिक्स, इट इज अबाउट कम्युनिकेशन, इट इज अबाउट एक्सपोजर। अब उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके एजुकेशनल स्ट्रक्चर पे आ जाता है कि हम किस तरह के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या जो लोग, जो स्टूडेंट, जो स्किल सेट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसी बड़ी कंपनी के कैलिबर पे आता है? ये जो लोग बड़ी कंपनीज में जाते हैं या बड़ी कंपनीज बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, जिनकी कमिटमेंट स्ट्रांग होती है, जो हालात से लड़ना जानते हैं, जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, जो सेल्फ लर्निंग करते हैं, या जो बाहर से पढ़ के आते हैं, या जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, या जो किसी अच्छे माहौल में पैदा हुए। तो ये एक्सेप्शंस हैं। हमने एक्सेप्शंस में और प्रोसेस में, प्रोसीजर में फ़र्क करना है। हमारे प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, एजुकेशन, करिकुलम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इवेंचुअली हर शख्स जो एजुकेशन से निकलता है वो एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट बड़ी कंपनी की ज़रूरत होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट इस काबिल हो कि वो इनोवेशन लेके आए। इन इंडिकेशंस पे अगर हमने काम ना किया तो हम अपने आप को कहाँ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, किस डिफेंस में हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? मतलब जो हमारा विजन होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में आए, क्या ये उसका ऑपोजिट नहीं हो रहा?
हम पेपाल को लाते 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 पार्शली इंगेज कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट ने भी जाते जाते ये बोल दिया कि वी विल डेवलप एफिलिएटेड ऑफिसेज हियर एंड देयर, हम अपना मॉडल चेंज कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली ये हुआ है कि अनसर्टेनिटी आई है, ट्रस्ट लूज हुआ है। एक्चुअली ये हुआ है कि मैन पावर, अगर आप यूएस में कंपनी खोलते हैं, आप दुबई में कंपनी खोलते हैं, यूके में कंपनी खोलते हैं, कतर में खोलते हैं, सऊदीया में खोलते हैं, आप अट्रैक्ट कर लेंगे बाहर से लोग, और लोग हंसी खुशी वहां पे काम करना पसंद करते हैं। क्यों? बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, पॉलिसीज हैं, पेमेंट लाने में मसला नहीं है, पेमेंट करने में मसला नहीं है, तो मैन पावर चली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि यहां से अगर हमने ना प्रोड्यूस किए रिसोर्सेज, तो क्या पाकिस्तान में बैठ के आप यूएस का बंदा पाकिस्तान में बुलाएंगे और कहेंगे क्या हो हमारे पास काम करो? क्या आप दुबई का कोई रिसोर्स बुलाएंगे? क्या आप यूके का कोई रिसोर्स बुलाएंगे? क्या आप कतर का रिसोर्सेज बुलाएंगे? एक दफा सोचें कि कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में आके काम करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो हम उनका ट्रस्ट कैसे विन करें? मैंने तो ये भी सुना है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये ठीक हो रहा है। वो भाई ब्रेन ड्रेन अगर हो रहा है, लॉजिक देखें कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसका मतलब है हमारे लोग बाहर जाके दूसरों को काम देंगे और पैसा पाकिस्तान आएगा। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ राइट लॉजिक। आप ब्रेन ड्रेन को इससे नहीं कनेक्ट कर सकते। ठीक है, आपके लोग बाहर जाएं, एक्सपोजर लें, वापस आएं, पर आपने कभी सर्वे किया, एनालिसिस किया कि कितने लोग मुल्क से जा रहे हैं वापस आने के लिए? है कोई सर्वे इसका? कितने लोग मुल्क से जा रहे हैं ये सोचकर कि हम मुल्क में पैसा भेजेंगे, मुल्क का बेनिफिट करेंगे? मोस्टली लोग सर्वाइवल के लिए जा रहे हैं, जिंदा रहने के लिए जा रहे हैं, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ के लिए जा रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, फैमिली सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, बिजनेस सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। मैं जो भी हूँ आज इस मुल्क में हूँ, इस मुल्क की वजह से हूँ। पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम अपनी कमियों पे नज़र ना रखें, हम पॉलिसीज़ ना बनाएं, हम उन पॉलिसीज़ को हाईलाइट ना करें। आई हैव सीन कि कितना मसला होता है पैसे लाने में, क्लाइंट को लाने में, पोर्टफोलियो बनाने में, इवन किसी मुल्क का सफ़र करना हो तो कितना हमें चैलेंजेस आता है, क्लाइंट का ट्रस्ट विन करने के लिए हमें कितना चैलेंज आता है। मेरे साथ आज वाकया हुआ, देयर इज़ अ डील जिसके साथ भी जो हम पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पाकिस्तान लाएं। तकरीबन 18 महीने से ज़्यादा होने वाला है, आई एम चेजिंग। एक दफ़ा सऊदीया की वो टीम पाकिस्तान आई। मैं आपको रियलिस्टिक होकर बता रहा हूँ, ये किसी के अगेंस्ट बात नहीं है। उनको पाकिस्तान लाने में मुझे 3 मुल्कों का सफ़र करना पड़ा। मैं गया, उनसे मिला, बार बार मिला कि आएँ आप पाकिस्तान में अपना एक सेटअप बनाएं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, इंजीनियर्स देते हैं, सब देते हैं, वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। वो आए, उन्होंने अपना एक डेलीगेट भेजा। वो डेलीगेट चंद दिन हमारे पास रहा, ऑफिस में रहा, लोगों से मिला, स्ट्रक्चर देखा, टैलेंट देखा। दे वर वेरी हैप्पी कि यार आपके पास टैलेंट भी है, स्ट्रक्चर भी है, पाइपलाइन भी है, तो हम काम करेंगे। जिस दिन उन्होंने जाना था ना, उस दिन सारे एयरपोर्ट बंद हो गए। उस दिन मॉब सड़कों पे था। 8 घंटे तक वो फंसे रहे, 8 घंटे तक वो फंसे रहे। उन्होंने अपनी फ्लाइट रिस्केड्यूल करवाई, उन्होंने अपना होटल रिस्केड्यूल करवाया, वो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। अब प्लीज इसको कोई पॉलिटिकल एंगल मत दीजिएगा, हमारा ये मुल्क है और जब हम बात कर रहे हैं हम मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मैसेज गया होगा? उसके ऊपर फर्दर 8-9 महीने लगे उनको कन्विंस करने में। और इस रिकॉर्डिंग से पहले की मीटिंग में आपको बता रहा हूँ, समवन पोलाइटली सेड कि यार आपका कोई बैंक अकाउंट या ऑफिस की ब्रांच फलां कंट्रीज में है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो कहता है क्या आप एग्रीमेंट हमें उस कंट्री का भेज सकते हैं और बैंक डिटेल उस कंट्री की भेज सकते हैं? इससे चांसेस थोड़े और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे टू विन दैट बिजनेस कनेक्शन। बड़ी पोलाइटली, हम्बली, रिस्पेक्ट के साथ उसने बोला। पर मैंने बैठ के ज़रूर सोचा, वाई इफ आई स्ट्राइक दैट डील, पैसा कहाँ लैंड करेगा? टैक्स किस मुल्क को जाएगा? पहले हमारे पास, फिर वही चिल्ला रहेगा। जिस मुल्क में भी मैं लैंड करवाऊंगा, वैट कहाँ लगेगा? फायदा किसका होगा?
ये सिक्योरिटीज हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, फ्रीलांसर की जिंदगी आसान करें, करिकुलम को अपडेट करें, जो पढ़ाने वाले हैं उनको अपडेट करें, ट्रेन द ट्रेनर्स, मैंडेटरी करें कि कंप्यूटर साइंस वो पढ़ाएगा जिसका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, करिकुलम को आप टू द मार्क लेके हैं। अभी हम कई साल पीछे हैं। उसके बाद जिन लोगों को आप टैलेंट कहते हैं डिफरेंशिएट करें टैलेंट और कैपेबल लोगों में। याद रखें, टैलेंटेड लोग आपके लिए जरूरी हैं, इस मुल्क के लिए जरूरी हैं, मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को नर्चर किया जा सकता है। लेकिन टैलेंटेड लोग विदाउट कैपेबिलिटी एंड क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इस वक्त कि हम अपने टैलेंट पूल को कैपेबल पूल कैसे बनाएं। टैलेंटेड तो आ गए, लाखों लोग लिस्ट में आ गए टैलेंटेड के। अच्छा, अब क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए कि इनको कैपेबल बना दें। उसके लिए अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बिठाना है, यूनिवर्सिटीज को कोई गाइडलाइंस देनी है, उनको एक मैप पे लाना है। हर यूनिवर्सिटी अपना करिकुलम बनाई जा रही है। आप देखें कि देयर इज अ डिफरेंस, स्टैंडर्ड तो नहीं है। उनकी मर्जी है कि कौन पढ़ाएगा। जो बंदा पढ़ा रहा है वो कहां से सीख के आया है? क्यों? क्योंकि सिर्फ उस बंदे ने मास्टर्स किया हुआ या एमएस किया हुआ या पीएचडी किया हुआ है, इसलिए वो एलिजिबल है पढ़ाने के लिए। आई एम सॉरी, कंप्यूटर साइंस इस तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। एंड आई एम सॉरी, एआई तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा सकता, बिकॉज यू आर जस्ट अ पीएचडी। नो, वेयर इज योर एक्सपोजर, वेयर इज योर एक्सपीरियंस, हाउ मेनी प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट्स यू हैव डेवलप्ड। एक बंदा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है, वो खुद 9 to 6 जॉब कर रहा है। एक बंदा लीडरशिप पढ़ा रहा है, उसको कुछ जानता ही नहीं है। एक बंदा बिजनेस पढ़ा रहा है, उसका अपना कोई बिजनेस ही नहीं है। तो हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, फिर उन कंपनीज को दे क्या रहे हैं, किस बेस पे हम कंपनीज लाएंगे? देयर शुड बी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, विंग, मिनिस्ट्री जो एआई को देखे, जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखे, जिनके पास क्लियर टारगेट्स हों कि आपने इस साल इन लोगों को लाना है, आपने इस साल ये पॉलिसीज को फिक्स करना है, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये है वो तरीका, शायद हम कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। ये जो हम ब्लाइंड, माफ कीजिएगा, ये जो हम ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना कि ये स्किल सिखा दो, हर बंदा एक ही तरह के कोर्सेज सिखाई जा रहा है और साइलोज में काम कर रहे हैं। हर बंदे ने एक अपनी मस्जिद बनाई हुई है। वो कह रहा है जी बस मेरे ये लोग, मेरा ये कोर्स, मेरी ये कंट्रीब्यूशन, अगला बंदा कहेगा मेरे। और मैंने तो ये भी देखा है, बड़े बड़े जायंट्स डिफरेंट डायरेक्शन में साइलोज में एक ही काम कर रहे हैं, आपस में कोई कोलैबोरेशन नहीं है। क्यों? माजरत के साथ, वंस अगेन, वी आर इन द रेस ऑफ फेम, क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडिट। हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, हमें फेम मिलना चाहिए, लोग हमें कहेंगे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट्स इट। रिजल्ट क्या निकलेगा, भाड़ में जाए। वैल्यू क्या प्रोड्यूस होगी, भाड़ में जाए। बच्चा कैपेबल होगा या नहीं होगा, भाड़ में जाए, क्योंकि हमने तो टैलेंटेड लोग ढूंढने हैं, दैट्स इट। सख्त अल्फाज इसलिए यूज कर रहा हूं, दैट आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम फेसिंग इट, आई हैव फेस्ड इट एंड आई विल कीप ऑन फेसिंग इट। भागूंगा नहीं मैं, क्योंकि इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया और दे रहा है। फिर ये भी तो जिम्मेदारी आती है कि कुछ पॉइंट आउट करें, हाईलाइट करें कि देखें दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, डू समथिंग अबाउट इट, डू समथिंग अबाउट करिकुलम, डू समथिंग अबाउट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, प्लीज डू समथिंग अबाउट कोलैबोरेशन, एंड अबव ऑल please focus on your talent pool and establish a clear mechanism कि talent से capable pool की तरफ कैसे जाना है। We have developed a system। अब जब मैं सिस्टम को लोगों के पास लेके जा रहा हूँ, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है कि यार ये सिस्टम हमारे टैलेंट लोगों को कैपेबल बना देगा, बाहर भी कनेक्ट कर देगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ होगा। पता है द चैलेंज आई एम फेसिंग, मैं जितने बड़े लोगों को मिल रहा हूं, हम साइलोज में काम कर रहे हैं। एक के पास दूसरे की सपोर्ट नहीं है, दूसरे के पास पहले की सपोर्ट नहीं है। और एक माजरत के साथ मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, पर मैं आपको एक बात बताऊं, डियर ऑल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, मैं उन सबसे बात कर रहा हूं कि जब कोई ऐसा शख्स आपके पास आता है जिसने इंडस्ट्री में कुछ अचीव किया है, जिसकी कोई स्टोरी है, जिसकी कोई सक्सेस है, जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन है, उसको लाइन में मत लगाएं, उसको 4-4 घंटे इंतजार मत करवाएं, उसको तवज्जो दें, उसको इज्जत दें, और कुछ नहीं दे सकते तो इज्जत दें, वैल्यू दें, उसकी बात को सुनें,
और उसको पॉलिटिक्स की नज़र मत करें, उसको छोटा मत महसूस करवाएं, वरना वो वापस अपने शेल में आएगा, वापस गोरे को सर्विस देगा, प्रोडक्ट बनाएगा, मुल्क से बाहर लॉन्च करेगा, मुल्क से बाहर पैसा रखेगा, हस्बे ज़रूरत चिल्लर पाकिस्तान में मंगवा के अपने खर्चे पूरे करेगा, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त इस मुल्क को उन लोगों की ज़रूरत है, और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास चल के आए तो उनको ये महसूस मत करवाएं कि यार ये जाएगा तो करप्शन की नज़र हो जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मुझे लाइन लगनी पड़ेगी, मैं जाऊंगा तो मुझे छोटा महसूस करवाया जाएगा। कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हर बंदा खुश है, हर बंदा अपना काम कर रहा है। इफ इट इज अबाउट सक्सेस, कंपनी मनी वो तो दे रहा है, वो तो आईटी दे रही है, लेकिन मुल्क का कहां फायदा हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा? वाई? फेम की रेस है, क्रेडिट की रेस है। जिस दिन ये सारा कन्वर्ट हो गया ना वैल्यू की रेस में, उस दिन माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज जाएंगे नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी। आई एम स्पीकिंग एज ए पाकिस्तानी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया इस मुल्क में, वो इस मुल्क की वजह से है, और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, करने जा रहे हैं, पूरी टीम मेरे साथ है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट प्लीज़ कोई सिस्टम होना चाहिए। सुने इन लोगों को, मेरे जैसे बहुत से लोग एफर्ट कर रहे हैं, सुने उनको सुनेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनकी बात को वैल्यू देंगे, तो शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही एक फील्ड को ठीक कर सकता है। वोट लेके आने से आप किसी फील्ड को ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास वोट ज़्यादा हैं। दिस इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि अब आप पॉलिसी भी आप ही बनाएंगे। अगर हम कोलैबोरेशन की तरफ जाएंगे, इस मुल्क का फ़ायदा होगा, दोबारा माइक्रोसॉफ्ट नहीं जाएगा। हम्बल सजेशन, ओपिनियन, आप इसे फीलिंग्स कह लें, आई जस्ट शेयर्ड इट। थैंक यू वेरी मच।